तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th साइंस का पूरे रासायनिक विज्ञान से 22 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि पिछले साल किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए नंबर दिया है 0 होता है, ऑप्शन बी दिया है 7 से कम होता है, और ऑप्शन सी दिया है 7 होता है, और ऑप्शन डी दिया है 7 से अधिक होता है। तो H2SO4 के जलीय विलयन का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो एक प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, और प्रबल अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 7 से कम होते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया है आयरन, बी ऑप्शन दिया है जिंक, और ऑप्शन नंबर सी दिया है मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कॉपर। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, विस्थापित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ए ऑप्शन है 0 होता है, बी ऑप्शन है 1 होता है, और सी ऑप्शन है 7 होता है, और डी ऑप्शन है 14 होता है। तो जो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, हमेशा 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन 4 है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी है, इसमें से बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है खाने का सोडा, बी ऑप्शन दिया है नौसादर, ऑप्शन सी दिया है धामन सोडा, और ऑप्शन डी दिया है फिटकरी। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है, तो क्या होता है, फिटकरी होता है। क्या होता है, फिटकरी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है। एंटीमनी है क्या है। तो यह एक धातु है। ऑप्शन बी दिया है अधातु है, और ऑप्शन सी दिया है धातु है, और ऑप्शन डी दिया है मिश्र धातु है। तो एंटीमनी होता है। एंटीमनी क्या होता है, तो एंटीमनी एक उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें बताना है कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया है C2H6, ऑप्शन बी दिया है C2H4, और ऑप्शन सी दिया है CH4, और ऑप्शन डी दिया है C3H8। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो C2H4 होता है। कौन सा होता है, C2H4 होता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है। तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी दिया है सोना, ऑप्शन सी दिया है पोटेशियम, और ऑप्शन डी दिया है एल्युमिनियम। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभव है। इसका पीएच मान बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है 1 होता है, बी ऑप्शन दिया है 3 होता है, और सी ऑप्शन दिया है 6 होता है, और डी ऑप्शन दिया है 8 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो लाल लिटमस को जब नीला कर देता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ हैं। तो ए ऑप्शन दिया है धामन सोडा, बी ऑप्शन दिया है बेकिंग सोडा, और सी ऑप्शन दिया है फिटकरी, और डी ऑप्शन दिया है विरंजक चूर्ण दिया है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ कौन सा होता है, तो विरंजक चूर्ण होता है। कौन सा होता है, तो विरंजक चूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है। तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनने का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया है विस्थापन अभिक्रिया,
और सी ऑप्शन दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी ऑप्शन दिया है वियोजन अभिक्रिया। तो कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना कौन सा एग्जाम्पल है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या है? तो प्रश्न नंबर 11 है, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो ए ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन दिया है क्लोरीन और डी ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो क्वेश्चन 12 है, सामान्य तापक्रम पर तथा दाब के रूप में पाई जाने वाली अधातु हमें से बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्लोरीन और ऑप्शन डी दिया है आयोडीन। तो सामान्य तापक्रम पर तथा दाब के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? तो ब्रोमीन होती है। कौन सी होती है? तो ब्रोमीन होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? तो ए ऑप्शन दिया है 2 होती है, बी ऑप्शन दिया है 4 होती है और सी ऑप्शन दिया है 3 होती है और डी ऑप्शन दिया है 5 होती है। तो कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तो जिंक प्लस H2SO4 जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ए ऑप्शन दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया है विस्थापन अभिक्रिया और सी ऑप्शन दिया है वियोजन अभिक्रिया और डी ऑप्शन दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 क्या है? Na2CO3 का प्रचलित हमें नाम बताना है। तो ए ऑप्शन दिया है ब्लीचिंग पाउडर, बी ऑप्शन दिया है बेकिंग पाउडर और सी ऑप्शन दिया है धामन सोडा और डी ऑप्शन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धामन सोडा। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? तो धामन सोडा हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 क्या है? तो निम्नलिखित में क्षार धातुएं हमें बताना है। क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है? तो ए ऑप्शन दिया है सोडियम, बी ऑप्शन दिया है आयरन और सी ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन दिया है Au सोना। तो निम्नलिखित में से क्षार धातुएं कौन सी होती है? तो सोडियम होती है। कौन सी होती है? सोडियम क्षार धातु होती है। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 क्या है? आर्सेनिक तत्व है। कौन सा तत्व है? तो ए ऑप्शन दिया है धातु, बी ऑप्शन दिया है अधातु और सी ऑप्शन दिया है उपधातु और डी ऑप्शन दिया है अक्रिय। तो आर्सेनिक तत्व कौन सा धातु है? तो ये है उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 क्या है? तो Fe2O3 प्लस 2L जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह Fe को क्या कर दिया है, जो एल्युमिनियम है वो Fe को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 क्या है? तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रश्न नंबर 19 क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है 7 से कम और 0 से अधिक, बी ऑप्शन दिया है 7 से अधिक तथा 14 से कम और ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन डी दिया है 7। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का pH जो मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 क्या है? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ए ऑप्शन दिया है जिंक, ऑप्शन नंबर बी दिया है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी दिया है एज सिल्वर और ऑप्शन नंबर डी दिया है मरकरी। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है? तो जिंक होती है। कौन सी होती है? तो जिंक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 क्या है?
तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ए ऑप्शन दिया है लोहा, बी ऑप्शन दिया है कॉपर, सी ऑप्शन दिया है सोडियम और डी ऑप्शन दिया है कार्बन। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, कौन सी बनाती है, सोडियम बनाती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। 22 क्या है, तो प्रोपेनल है। ऑप्शन ए दिया है C2H5O, ऑप्शन बी दिया है C3H6O, ऑप्शन नंबर सी दिया है C4H8O और ऑप्शन नंबर डी दिया है C3H5O। तो प्रोपेनल है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।